हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ना ने नी का ना ने और नी का पार्ट टू यानी कि इन्फिनेटिव का पार्ट 2। राइट। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जहां पर ना ने नी आ जाता है तो सेंटेंस में कैसे सेंस निकलती है वो सब कुछ आपने सीखा। जब हम यह बात करते हैं पार्ट 2 की, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आपने स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ा होगा, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। राइट। ये हमारी क्या थी? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि आई एम आ टीचर। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज और वर। यहां पर होता था हमारा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हो। राइट। लेकिन जब हम इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो इसके बाद आएगा हमारा टू, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इट मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं is2, M2, R2, was2 और were2। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अगर मैं इनके साथ लगा देती हूं yet to, तो हमारे सेंटेंस की सेंस क्या होगी? yet की जगह अगर मैं लगाती हूं about to, तो हमारे सेंटेंस की सेंस अलग निकलेगी। अगर मैं ये लगाती हूं गोइंग टू, तो हमारे सेंटेंस की सेंस अलग होगी। ये तो हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करती हूं तो हमारे सेंटेंस होगा yet, टू के बाद बी और V3। राइट। जैसे ही इज, एम, आर प्लस टू, उसके बाद अगर बी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जब भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो इज, एम, आर, टू के बाद आपको बी देखने को मिलेगा। तो समझ जाना है कि यहाँ पर जो कार्य करने वाला करता है, सब्जेक्ट है, वो खुद से कोई कार्य नहीं करेगा, वो रिसीवर होगा, यानी उस पर काम किया जाएगा। राइट। तो आज इस टॉपिक में हम यही चीजों को कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम is2, M2, R2, was2, were2 का यूज करते हैं तो सेंटेंस में इसकी सेंस 3 और 4 तरीके से हम निकाल सकते हैं। कौन कौन सा है वो तरीका, वो देख लीजिए। इसका मीनिंग होता है कोई काम हुआ नहीं है, होना है। या तो आप बोल सकते हो काम होना बाकी है, काम होने वाला है, या होना है, काम होना है, या होने वाला है, काम होने वाला है, या काम होने को है, होने को है। देखो आपके सामने मैंने हिंदी में आपके सेंटेंसेस की जो सेंस होगी वो 4 तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा मुझे जाना है, या मैं कह सकती हूं मुझे, या मैं जाने वाली हूं, मैं जाने को हूं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को किसी भी वे में बोल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने इस स्ट्रक्चर को यूज कर लेना है जब भी आपने एक्टिव वॉइस में इनको बोलना है। जैसे मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है। यहां पर जो ना आया वो क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, जब भी वर्ब के लास्ट में ना ने नी आ जाता है तो इसका मतलब है वो हमारा इन्फिनेटिव है। जाना है यानी कि हम बात करें प्रेजेंट की, तो मुझे जाना है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं, तो आई आ गया। आई के साथ आता है आपका एम
उसके बाद हम टू लगाएंगे, फिर गो, आई एम टू गो। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हें कॉल करना है, ऐसे ना बोलकर हम कहते हैं यार मुझे कॉल करना है, यानी कि आपको याद आया एकदम से कि तुम्हें कॉल करना है, आपने कॉल किया नहीं है, करना है। तो इसके सेंस ये भी हो जाती है कि कॉल करना बाकी है। चाहे आप कैसे भी सोचिए, मैं आपको केवल एक ही पॉइंट बताऊंगी कि काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। आपने ये माइंड में रखना है जब भी आपने बताना कोई काम आपने करना है या होना बाकी है, करना बाकी है, उस सेंस में आप इज, एम आर, वॉज वर्ब के साथ टू का यूज कर देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे कॉल करना है, एकदम से आपने बोला यार मुझे कॉल करना है, तो आई एम टू कॉल, उसे कॉल करना है तो हिम का यूज कर देंगे या आप हर का यूज कर देंगे, राइट। मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी काम आपको करना है, करना बाकी है। मुझे वीडियो बनानी है तो मैं बोलूंगी आई एम टू मेक वीडियो। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बोलोगे यू आर टू डू प्रैक्टिस। इस तरह से जो भी काम आपने करने हैं इज, एम आर का यूज कर देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना था, अगर मैंने था की बात करी तो आप बोलोगे आई वॉज टू मीट यू। मुझे उसे कॉल करना था, आई वॉज टू कॉल हिम। इस तरह से कोई काम आपने किया नहीं है, आपने करना था या करना है, उस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। ये तो बात होती है हमारे एक्टिव वॉइस की। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करती हूँ तो इस सेंस में हमारे सेंटेंस की जो सेंस होगी वो होगी जब आपने कोई काम खुद से नहीं करना है, काम को किया जाना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करेगा, उस पे काम किया जाएगा, राइट। तो उस सेंस में हम यूज करेंगे मुझे, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे बिल भरना है। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, मुझे बिल भरना है। ना आ गया इंफिनिटिव है, तो आई एम टू पे द बिल, राइट। ये हमारा सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, आपने काम करना है। अगर मैं ये बोलती हूं बिल भरा जाना है, बिल भरा जाना है, या बिल भरना बाकी है, बिल भरना बाकी है। तो ये सेंस आपकी निकल के आएगी जब आप पैसिव की बात करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले बिल आया है, बिल भरना है, तो क्या आ जाएगा द बिल, उसके बाद इज, टू के बाद आपने बी लगा देना है, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, राइट, इज टू बी पेड, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा बी के बाद, राइट। अब देखो जो बिल है ना, इस पे काम किया जाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आपने सब्जेक्ट दिखाना है तो आप बाय यूज करके लिख सकते हो, बाय हिम, उसके द्वारा भरा जाना है। लेकिन जो स्पीकिंग होती है उसमें हम बाय का यूज नहीं करते, ये हम रिटर्न वर्क में करते हैं। लेकिन हम मोस्टली यही बोलते हैं कि उसे बुलाया जाना है, या उसे बुलाया जाना बाकी है, या उसे इनवाइट करना है, उसको इनवाइट किया जाना बाकी है। केवल ये चीज याद रखनी है, आपने कोई काम करना है, किया जाना बाकी है। पैसिव वॉइस में आप बोलते हो, जैसे मैंने कहा उसे इनवाइट किया जाना है या किया जाना बाकी है, ही इज टू बी इनवाइटेड, उसे इनवाइट करना बाकी है या इनवाइट किया जाना बाकी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सेंस में सेंटेंस को बोलते हो। अगर मैं यहां पर केवल यट एक वर्ड है, यट, अगर मैं इसको लिख देती हूं कहां पे, जब हम इज के बाद टू लगा रहे हैं तो मैं लिखती हूं सब्जेक्ट इज, एम, आर,
उसके बाद हम यट लगाते हैं, देन टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमने इस स्ट्रक्चर का यूज किया तो इस स्ट्रक्चर की जो मीनिंग देगा हमें वो होगा कोई काम अभी करना है, अभी मुझे खाना बनाना है। तो मैंने कहा आई एम येट टू कुक फूड। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया कि अभी मुझे कपड़े धोने हैं, तो आई एम येट टू वॉश क्लोथ्स। तो इस तरह से जो भी काम अभी आपने करना है, अभी काम करना बाकी है, तो आप यहाँ एक वर्ड येट का यूज कर देंगे, राइट। अगर हम इसी सेंटेंस को लेते पैसिव वॉइस में, तो आपने येट टू बी का यूज कर लेना है यहाँ पर। अभी बिल भरा जाना बाकी है, इसी सेंटेंस को लेते हैं, अभी बिल भरा जाना बाकी है, तो आप बोलोगे द बिल इज येट टू बी पेड, राइट। तो आप इस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं येट का और येट टू बी का। पैसिव वॉइस है तो आपने बी का यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये यहां तक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अगर मैं आपको बोलती हूं आपने इज एम आर के बाद क्या लगा देना, अबाउट टू, अबाउट टू। तो इस सेंटेंस का जो हमारे सेंस निकलेगा वो होगा कोई काम आपने जल्दबाजी में करना है। इसको डिटेल से पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं, अगर मैंने स्ट्रक्चर यहां पर लिया सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर अबाउट टू V1 और ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारे सेंटेंस के सेंस क्या होगी, कोई काम आपने जल्दबाजी में आप करने वाले हो। जैसे मैंने कहा वह आने ही वाला है, वह आने ही वाला है। आप सभी जानते अबाउट टू का मतलब होता है वाला वाली, ठीक है। और एक वर्ड आता है गोइंग टू, गोइंग टू, इसका मीनिंग भी यही होता है वाला है वाली है, वाला है वाली है, ठीक है। तो अबाउट टू और गोइंग टू में अंतर क्या है, अबाउट टू का मतलब होता है, पहले हम इसी पे बात करते हैं, कोई काम होने ही वाला है। जल्दबाजी में जब आप बताएंगे कोई काम होने वाला है, वहां पर अब अबाउट टू का यूज करेंगे। अगर आपने कोई काम करना है वहां पे इज एम आर टू का यूज करेंगे। अगर आपने कोई प्लानिंग की हुई है, जैसे मैंने कहा मुझे एक कार खरीदनी है, या मैं एक कार खरीदने वाला हूं, या मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग को बताएंगे तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे, ठीक है। कोई काम करना है बाकी है, इज टू एम टू आर टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा उसे शादी करनी है, भाई शादी कभी ना कभी तो होगी ना, तो होना बाकी है। और मैंने कहा उसे यानी वह शादी करने ही वाला है, इसका मतलब है एंगेजमेंट हो गई है, हमारा सारा काम फिट है, केवल अगले वीक में ही शादी होने वाली, जल्दबाजी दिखा रहे हैं हम, तो अबाउट टू। अगर मैंने कहा वह शादी करने जा रहा है, इट मीन्स शादी करने में थोड़ा वक्त है, तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे। आपने डिफर समझ लिया कि कहां पर हमने क्या यूज करना है। तो अब सेंटेंस पे आते हैं, वह आने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम, आने ही वाला है। जैसे मैंने कहा मैंने थाली में खाना परोस दिया, ठीक है, तो मेरे सर का फोन आ गया या फिर मेरे फ्रेंड का फोन आ गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ वापस। तो आपने कहा सर मैं अभी खाना खाने वाला हूं, खाने वाला हो तो आप लगाओगे आई एम टू ईट फूड। अगर आपने कहा खाने ही वाला हूं, इसका मतलब है सामने वाला समझ जाएगा कि आपने थाली लगा ली है और आप खाने बैठ गए हैं, इसका मतलब है अर्जेंट कोई काम आप करने ही वाले हो, तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज करोगे, ठीक है। तो आई एम अबाउट टू ईट फूड या हैव फूड, कोई काम आप करने ही वाले हो, ठीक है। अगर मैंने कहा मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं या खरीदने वाला हूं, यानी आपको नहीं पता 1 वीक में खरीदने वाले हो, 1 महीने में खरीदने वाले हो, यानी फ्यूचर के जो नियर बाई जो टाइम रहेगा उसके वो बताने के लिए आप गोइंग टू का यूज करेंगे। तो आई एम गोइंग टू
बाय अ कार, राइट। समझ आया सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं। तो ये तो बात आ गई आपकी अबाउट टू और गोइंग टू की। अब जो भी हमने पढ़ा है उनके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो ये टॉपिक है आपको जो डेली स्पीकिंग में यूज होता है अच्छे से क्लियर हो जाए, आगे आपको कोई डाउट ना रहे कि यहाँ हम कैसे यूज करें इनको, अबाउट टू कहाँ लगाएं, इज एम आर टू कहाँ लगाएं, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अच्छा इनमें ऐसे डिफर किया जाता है, यहाँ इस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप इनको पहचान सकते हैं कि इनकी सेंस क्या निकलेगी, राइट। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इनकी सेंस क्या निकलेगी, फिर आपने भी अपने जो आंसर है उसको टैली करना है, राइट। पहला सेंटेंस है हमारा, थीफ इज टू बी अरेस्टेड। देखो यहाँ पर इज टू बी का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जो ये सब्जेक्ट है चोर है वो खुद से कोई काम नहीं करेगा, उस पर काम किया जाएगा, ये रिसीवर होगा, यानी कि जो एक्शन है वो इस पे किया जाएगा। तो अरेस्ट होने का काम इस पे होगा, ये खुद से कोई काम नहीं करेगा। इस सिचुएशन में आप इज टू बी का यूज करेंगे, राइट। यानी कि जो चोर है उसको अरेस्ट किया जाना है, यानी हुआ नहीं है, किया जाना बाकी है। सेंस आपकी कोई भी हो सकती है, राइट। यहाँ पर सेकंड जो एग्जांपल है वो देखिए, थीफ इज टू अरेस्ट। यहाँ पर मैंने अरेस्टेड का यूज नहीं किया क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है, यानी कि थीफ को ही अरेस्ट होना है, जो ये काम करेगा ना ये ही करेगा, इसी को अरेस्ट होना है, राइट। यहाँ पर होना है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम होगा। रिसीवर जो होगा वो हमारा पैसिव होगा, डूअर जो होगा वो हमारा एक्टिव होगा। दैट्स क्लियर। अगला एग्जांपल है, द अक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड। जो अपराधी है उसको अरेस्ट किया जाना बाकी है, यानी कि ये कोई काम नहीं करेगा, इस पर अरेस्ट होने का काम होगा, और वो काम यट हमें बता रहा है कि वो अभी बाकी है, यानी कि अगर हमने यट का यूज किया है तो वो काम हुआ नहीं, अभी उसका होना बाकी है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। शी वॉज अबाउट टू क्राई, यानी कि अबाउट टू कोई काम होने ही वाला, तुरंत जब आप देख रहे हो उसी टाइम। शी वॉज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली थी, यानी कुछ ऐसी बात आपने कही कि वह रोने ही वाली थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह रोने ही वाली थी। ये सेंस देगा हमारा ये सेंटेंस। अगला एग्जांपल होगा हमारा, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, यानी कि हम जो है वो मीटिंग स्टार्ट करने ही वाले हैं। अबाउट टू का मतलब कोई काम करने ही वाले हो, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, आई वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू फोन। आपने प्लानिंग की हुई थी फोन खरीदने की, तो आप बोल रहे हो कि मैं फोन खरीदने ही वाला था, यानी कि पास्ट में खरीदने वाले थे लेकिन खरीदा नहीं, खरीदना बाकी था। ओके। अगला एग्जांपल है, ही इज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है उसे क्या करना है, जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी है, या प्रिपेयर करना बाकी है, तैयार करना बाकी है, या आप बोल सकते हो उसे रिपोर्ट तैयार करनी है। मोस्टली जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते करना बाकी है, हम सीधा सा बोलते यार मुझे काम करना है, मुझे रिपोर्ट बनानी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे उसे कॉल भी करना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, मुझे घर की सफाई करनी है। तो ये सब क्या है, हमारे इन्फिनेटिव है। तो हमने केवल इस सिचुएशन को समझना है कि जैसे हम हिंदी में बोले उसी की तरीके से हम इंग्लिश में बोलना सीखें। मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं केवल उसी टॉपिक को कवर करती हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस को यूज करते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके मैं टॉपिक को तैयार करती हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा, द रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड। देखो यहाँ पर हमने वर्ब 3 का यूज किया है और यहाँ पर बी का यूज हुआ है, इज एम आर टू बी। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है, यानी कि इस रिपोर्ट पर काम किया जाना है, यानी मैंने कहा रिपोर्ट तैयार की जानी है,
प्रिपेयर किया जाना है। हमें ये नहीं पता रिपोर्ट को कौन तैयार करेगा, बट हमें पता है काम से मतलब ये काम किया जाना है। तो इस तरीके से आज आपने इस वीडियो में जो इन्फिनेटिव टू होता है, इज, एम, आर टू, वोज, वर, अबाउट टू, गोइंग टू, येट टू, आपने सभी का यूज सीखा। और ये ऐसे टॉपिक है जो हम मोस्टली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।